धंधा वहां का, वहीं का पैसा वहीं के डिस्ट्रॉय करने पर लगाओ। एक तो लोगों को वहां चरसी बनाओ, गजेड़ी बनाओ, नशेड़ी बनाओ, पूरी यूथ को बर्बाद करो, और दूसरा वहां उससे पैसे लेकर के फिर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दो, बॉम्ब ब्लास्ट करवाओ, टेररिस्ट अटैक करवाओ, जो मर्जी है करवाओ। मतलब पैसा भी भारत का, आबादी भी भारत की, और खून भी भारत का बहेगा। ये पूरा षड्यंत्र इन लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सीआईए और आईएसआई ये धंधे में, गोरख धंधे में शामिल है। अब इस पर अमित शाह का सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। इनको नहीं लग रहा था कि ये इतना भारत एक सॉफ्ट स्टेट बना हुआ था। ममता जी वहां पर क्यों नहीं जमीन दे रही थी? कारण क्या था? लोचा क्या था? कौन परेशान कर रहा था? अगर ममता बनर्जी राष्ट्रभक्त थी तो उन्हें देने में क्या दिक्कत थी? और अभिषेक बनर्जी सवाल पूछ रहा है, बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? होम मिनिस्ट्री की। तो घुसपैठिया आ रहा है तो जिम्मेदार कौन है? होम मिनिस्ट्री। ये देखिए चालाकी, इसकी चालाकी देखिए। जमीन नहीं दे रहा है, अब अक्वायर करने के लिए जबरदस्ती करना पड़ेगा। जबरदस्ती अक्वायर करेगा तो फिर वही झंझट होगा, बवाल होगा। जमीन किसी न किसी की है, उसको स्टेट गवर्नमेंट को अक्वायर करना है, और फिर अक्वायर करके वो किसी को जाएगा तो बीएसएफ को जाएगा, उसका कॉम्पनसेशन जाना है। तो ये सब बलवा वितंडा ना खड़ा हो, क्योंकि उन इलाकों में हो सकता है बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी की हो, तो उसको वो सोच रहे होंगे उसको डिस्टर्ब नहीं करो। तो ये सारा षड्यंत्र ममता बनर्जी की तरफ से लगातार चलता रहा, और नहीं दिया, नहीं दिया। 15 वर्ष तक उन्होंने जमीन ट्रांसफर नहीं किया, और इसीलिए ये अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं क्या कि नहीं, अब घुसपैठिया जो आ रहे हैं ये अमित शाह की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक बात है, अमित शाह की जिम्मेदारी है। अब अमित शाह की जब जिम्मेदारी है तो अमित शाह ने एक्शन शुरू कर दिया, तो पेट में दर्द शुरू हो गया। अब क्या करें? अब वहां जो घुसपैठिए हैं वो इस स्मार्ट फेंसिंग को डिच करने की उनकी हैसियत नहीं है। रियल टाइम अलर्ट होना है, इंजीनियरिंग गैजेट्स लग रहे हैं वहां पे। अब इसको वो डिच कर नहीं पाएंगे। तो सामान्य फेंसिंग आपको नहीं है, सामान्य फेंसिंग उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाता है कि भाई इसको मत छूइए, इसको आप आएंगे तो आप जल जाएंगे, ये सब तो चलेगा। उसको भी प्रोटेक्शन करके जाता है कि इस बीच में अगर आप आएंगे, मान लीजिए कि 6 फीट का अगर ये फेंसिंग होती है, तो आप 6 फीट इस तरफ 6 फीट इस तरफ छोड़ करके बीच में आप ऐसा फेंसिंग बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक वायर, मतलब आप समझिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही होती है उस पूरे बार में। लेकिन उस बार को सामान्य आदमी टच ना करे, इसलिए उसको फिर अलग से 3 फीट छोड़ करके अलग एक बार बनाया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक नहीं होती है। लेकिन अगर कोई 3 फीट वाले पहले बार को छोड़ करके दूसरे में जंप किया या उसको क्रॉस करने की कोशिश किया तो उसमें वो खत्म हो जाएगा। इसलिए लेयर्स वाले बार लगाए जाते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे, कि वहां पर कोई अवैध तरीके से घुस ना पाए। तो ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए एजेंसियां इस तरह का काम करती हैं, 3-4 लेयर्स में फेंसिंग करती है। एक लेयर, फिर दूसरे लेयर में इलेक्ट्रिक वायर, फिर तीसरे लेयर जो है सो सामान्य वायर। ये पुरानी बातें हो गई। अब स्मार्ट फेंसिंग हो गई। अब वहां पर कैमरे भी लगे हुए हैं जगह ब जगह। अब वो कैमरे आपको डिटेक्ट कर रहा है, संदिग्ध गतिविधि को सीधा रिकॉर्ड कर रहा है और सीधा कंट्रोल रूम को ट्रांसमिट कर रहा है। अब ये जो स्मार्ट सेंसिंग हो रही है, स्मार्ट फेंसिंग हो रही है, सेंसिंग भी और फेंसिंग भी, तो पेट में दर्द होने लगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश को क्या कहिए, आईएसआई और सीआईए को पेट में दर्द होने लगा कि भारत अपना दुर्ग मजबूत कर रहा है और हमारा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। धंधा है यही 3 चीजों का। तो एक तो उनकी रीढ़ पर समझिए, कमर पर वार कर दिया शाह ने, उनकी रीढ़ की हड्डी खत्म कर दी। अब वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पैसे का जो खेल चल रहा था, भारत से ही पैसा लो, भारत को लहूलुहान करो, अब भारत को ही नशेड़ी बनाओ, पूरी जनरेशन को तबाह कर दो। उनके कमर पर वार कर दिया केंद्रीय गृह मंत्री ने। तो पहला अटैक हो गया मित्रों। दूसरा अटैक शुभेंदु ने कर दिया। अब शुभेंदु ने वो काम कर दिया जो पूरी तरह से गैंग तिलमिला गई है। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि जाहिल है भाजपाई, ये जाहिल है। इन्हें हसन सोहरावर्दी और सैयद हसीन हुसैन शहीद सोहरावर्दी के बारे में जानकारी नहीं है। बड़ी अच्छी बात है।
हसन सोहरावर्दी वाइस चांसलर थे, लुमिनरी थे, सेलिब्रेटेड डॉक्टर थे। अरे भाई, ये बात सही है कि हसन सोहरावर्दी को तुम्हारे इतिहासकारों ने कहा वो लिबरल थे। ठीक बात है, थोड़े लिबरल थे, वो पाकिस्तान के हक में नहीं थे। लेकिन हुसैन शहीद सोहरावर्दी पाकिस्तान के न सिर्फ हक में थे, जो किया, तो अब परेशानी हो रही है। कोलकाता में एक लेन है, सबको मालूम है, वो हसन सोहरावर्दी लेन था। उसका नाम बदल दिया शुभेंदु अधिकारी ने। तिल मिलाया क्यों है गैंग, आज मैं बतला रहा हूं आपको। नाम जब बदला तो नाम बदल के रखा गया उसको गोपाल बनर्जी लेन, गोपाल मुखर्जी लेन एवेन्यू। अब ये गोपाल मुखर्जी कौन है? 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन डे, 16, 17, 18, ये 3 दिन 72 घंटे के अंदर में, बल्कि 48 ही घंटे कह लीजिए, 72 घंटे के अंदर में कोलकाता की सड़कों पर 5,000 लाशें बिछा दी, 15,000 घायल कर दिए, लाख के करीब बेघर हो गए। किसने किया ये सैयद हुसैन सोहरावर्दी, तब मुख्यमंत्री थे, हालांकि उस वक्त प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रधानमंत्री थे। कॉल किनका था? मोहम्मद अली जिन्ना का। मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत हुई गांधी की, कहा कि आप ऐसा काम मत करिए। गांधी को कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने कि देखिए, आइदर माई वे और हाईवे, मैं एक अलग प्रदेश के नीचे कुछ भी नहीं मानूंगा, और अलग प्रदेश है पाकिस्तान, और वो अब लड़ के लेंगे पाकिस्तान, लड़ के लेंगे। और अभी भी ये नारा चलता है पाकिस्तान में, लड़ के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, ये नारा चलता है पाकिस्तान में। हालांकि पाकिस्तान की फिजा बदल गई अभी, अभी तो वहां सड़कों के नाम बदलते जा रहे हैं। वहां का विदेश मंत्री कह रहा है कि हमारा जो लीनियज है वो हिंदू है, सनातनी है, हम तो, हमारी पूर्वज सनातनी है, हम क्यों गजनी से खुद को जोड़े, क्यों तैमूर से खुद को जोड़े। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान में, और यही सच है। 98% या 99% कह लीजिए, भारत के सनातनी हिंदू से कन्वर्टेड है मुस्लिम, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। ये पूरा खिता जिसको कहते हैं, पूरे खिते में कन्वर्टेड मुस्लिम है। लेकिन मुझे हैरानी यह है कि जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो ज्यादा आप क्रूड हो जाते हैं, ज्यादा कट्टर हो जाते हैं। और मुस्लिम इस्लाम में, मुस्लिम में तो ये कहावत भी है, ज्यादा मुल्ला जो है, अधिक मुल्ला जो कट्टर मुल्ला जो है ज्यादा प्याज खाता है, या नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, माफ कीजिएगा, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। तो नए जो मौलवी बने हैं वो ज्यादा प्याज खा रहे हैं, तो उनकी कट्टरता ज्यादा है जो कन्वर्ट हुए हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि 98% बांग्लादेश टू पाकिस्तान इंक्लूडिंग इंडिया सभी कन्वर्टेड हैं। तो कहानी ये हुई, गांधी ने जिन्ना को कहा कि आपको लगता है हमारे मुस्लिम भाई हिंदुओं पर हथियार उठाएंगे? तो गांधी, जिन्ना ने कहा, मिस्टर गांधी, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, आर यू श्योर?